जब तक लक्ष्य पे नहीं पहुंचा जाता तो विरोध ही विरोध है सब में। क्योंकि राग द्वेष दो ही धरा में सब विचरण करते हैं। जब तक ऊंचाई की स्थिति नहीं होती तब तक मन का जैसे बिजली दो तारों में दौड़ती है ना, गर्म ठंडा, ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल राग और द्वेष, इन दो से मन विचरण करता है। राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्वाण। कोई बिरला उस स्थिति को प्राप्त होता है, वहां जाकर भक्ति से या ज्ञान से या योग से एक ही स्थिति रहती है। जैसे एक अद्वैत सिद्धांत ज्ञानी जब सिद्ध होता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, और अपनी तरफ अहम ब्रह्मास्मि। पढ़ा है कभी अद्वैत जी शास्त्र? जी। ठीक, समझ गए। अब भक्ति सिद्धांत में आइए। हमारे आचार्य कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जितने भी बाहरी आचरण आप देख कर कह सकते हो ये क्रूर है, ये पापी है, ये नीच है, ये दुष्ट है, पर उसके हृदय मंदिर में मेरा पक्का दृढ़ विश्वास है केवल भगवान ही विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। आप न जान पाओ वो आपका अज्ञान है, लेकिन सर्वान वस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उपनिषद ने क्या कहा? सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। और आचार्य चरण क्या कह भक्ति की चरम अवस्था, बोले सर्वान अर्थ दोनों का एक ही होता है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। अब अपने ऊपर आए, वहां अहम ब्रह्मास्मि में आता है, सर्वम खलमिदम अहम ब्रह्म, वही ब्रह्म मैं हूं, खत्म द्वैत। अब यहां ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। क्या हुआ? आ गई ना दोनों की एक। जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसे वो नंदलाल कहता है, उसे वो राम कहता है, उसे वो श्याम कहता है। समझ रहे ना? ये बीच की जो रास्ता है इसमें ये सब झगड़ा झंझट है, क्योंकि वो अभी पहुंच नहीं पाया ऊंचाई पर, तो समझ नहीं पा रहा। मेरी शुद्ध शब्द है मैं और मोर तोर तय माया। या तो मैं में स्थित हो जाओ और या तू में स्थित हो जाओ। तू ही तू है जिधर देखता हूं तेरा ही सब, खत्म। अब यहां मैं तू में फंसे हुए दो है ना, मैं तू, इसी को दुनिया, इसी को दुविधा, यही द्वंद्व पैदा करती, इसलिए कोई अनुभव नहीं होता। लड़ाई झगड़ा होता है, मेरा संप्रदाय, मेरी झगड़ा, मेरा कुछ नहीं। एक ही परम तत्व है, एक में ही पहुंचता है जो ऊंचाई की पहुंच है। अब वही रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। आराध्य देव हमारे दो रूप में खेल रहे हैं, प्रिया प्रीतम। कौन? वही एक ही रस, एक ही परम तत्व, जिसे वेद कहते हैं रसो वैसा रसम ह्याम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वही रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। ये हमारे जीवन धन हमें सुख पहुंचाने के लिए प्रिया प्रीतम के रूप में एक ही तत्व खेल रहा है। तो आप इस देश में जो प्रवेश पाता है आप ही रहता है, दूसरा नहीं रहता। समझ रहे हो? जैसे गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरिधाम में गया तो गीध रूप में नहीं गया, चतुर्भुज नारायण स्वरूप, नारायण बन के नारायण धाम में। कौन अंतर रह गया? एक शीशा में 1000 रूप आपको दिखाई देते हैं शीश महल में, तो क्या 1000 रूप हो गए क्या? ऐसे ही सब। बस शुद्ध ज्ञान होना और शुद्ध भक्ति होना, ये थोड़ा कठिन है। अगरबत्ती घुमा ले तो थोड़ी बातें कर लेना और लड़ाई झगड़ा करना, ये नीच है, ये उत्तम है, वो अमुक है, वो अमुक है। ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे ना, जैसे आप हेलीकॉप्टर पे उड़ो ऊपर, तो 10 खंड की बिल्डिंग हो, एक कमरा, सब बराबर ही नजर आएंगे आपको, नहीं पूरा एक लेवल। तो भक्ति की ऊंचाई देखो, गोपी जन ऊंचाई में पहुंच गई तो कहती हैं कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। अब बोलो अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो जिस अस्तित्व को शुद्ध मैं को ब्रह्म में अद्वितीय स्थिति प्राप्त की, वही भक्ति से अद्वितीय स्थिति प्राप्त हो गई। भक्त कोई अज्ञान जनित द्वैत से युक्त थोड़ी है। अद्वैत, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से भावाद्वैत, प्रेमाद्वैत। जैसे हनुमान जी से एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा, भगवान श्री राम के चरण ऐसे लिए कि हनुमान तुम कौन हो? समझ गए परम ज्ञानी वशिष्ठ जी। तो उनका, भगवान शरीर भाव से मैं दास हूं, जीव भाव से अंश हूं, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे वहीं बैठे हैं। समझ गए? हाँ। अब ये है प्रेमाद्वैत। भक्त ऐसा ज्ञानी थोड़ी होता कि वो आरती पूजा कर रहा है तो किसी और की कर रहा है, अपनी आत्मा की कर रहा है। जैसे ज्ञानी आत्मरति, आत्मवान,
वो निराकार उपासक है, वो उसी को साकार लेकर उपासना कर रहे, पर भेद नहीं है। अच्छा, जब सर्वत्र ब्रह्म है तो मूर्ति पूजा का निषेध क्यों, निंदा क्यों, अपमान क्यों? तो अज्ञानी ही तो है ना। जब सर्वत्र तुम्हारा ब्रह्म है, माना हम भी उसी उपासना से आए हैं, सर्वत्र ब्रह्म है तो है ना, फिर निंदा स्तुति का, फिर निराकार साकार का मतलब क्या होता है? वो सर्वत्र है, वो सब रूपों में है, उसके कोई रूप नहीं, उसके सब रूप है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। बस क्या होता है, हम लोग ना ज्ञानी होते हैं ना मूर्ख होते हैं, बीच के होते हैं, इसीलिए सब काट छाट तर्क लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। आप संतुष्ट